फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद शिवी। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रही हूँ वो वीडियो मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लोगों को पता होता है बेसिकली कि हाँ इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, बट कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ वो बात मैं आप लोगों से आज बताने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देती हूँ। मेरा नाम शिखा है, शिवी मेरी डॉटर का नाम है, जो कि अभी वो फुल टू मूड में है। डॉल ले रखा है और डॉल के साथ मैं डॉल दिखा देती हूँ, एक मिनट देना बेटा। ये देखो, और इस डॉल की जो है वो गर्दन देखो इधर उधर हो चुकी है और इसकी आंख निकलने वाली है अभी मेरी बेबी के हाथों से। तो बच्चों का यही हाल होता है, कितने भी अच्छे टॉय दे दो वो उसको एट द एंड में ना उसके आंख नाक मुंह सब निकाल देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पे। टॉपिक मैटरनिटी बैग के बारे में। जब मेरा टाइम था तो मैंने अपने टाइम पे मैटरनिटी बैग कैसे रेडी किया था मैं आपको बताती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऑब्वियसली ये टाइम ऐसा होता है जब पेन कभी अचानक से आता है, तो हमें उस टाइम पे ये नहीं हो रहता कि हम ये कर लें वो कर लें। हम क्या करते हैं, बैग उठाते हैं अपना और निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा था कि मैंने आपको अपनी डिलीवरी स्टोरी पे भी बताया था कि मुझे पेन हुआ था और पूरी रात पेन हल्का हल्का होकर मतलब कम ज्यादा होकर हुआ था। तो इवनिंग तक जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरा एक माइंडसेट था कि शायद मुझे एडमिट कर ले। तो मैंने एक छोटा सा कैरी कर लिया था बैग, उसमें मैंने अपने क्या क्या सामान रखे थे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके हस्बैंड जैसे जॉब करते हैं और ऑफिस की तरफ से रिम्बर्समेंट का है, इसके कोई पेपर वर्क लगने हैं, तो वो आप रेडी रखिए पहले से। इवन 1 मंथ पहले ही आप अपने ऑफिस से बात करके कि क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हॉस्पिटल को दिखाने के लिए, इंश्योरेंस है या फिर रिम्बर्स करने का जो भी एक फॉर्मेलिटीज पेपर्स लगते हैं, आईडीज लगती हैं, वो सारी आप एक तरफ से उसको प्रिपेयर करके रखिए कि ताकि एट द एंड टाइम पे आप उसको सिर्फ कैरी करें और आप हॉस्पिटल में जाके आपका जो भी रिम्बर्समेंट का प्रोसेस होता है वो आप अप्लाई कर सकें। तो पहले मैंने ये सारी चीजें डिटेल्स अपने हस्बैंड के ऑफिस से उन्होंने कंफर्म कर रखी थी। तो ये चीज की जो भी पेपर वर्क चाहिए था वो उन्होंने ऑलरेडी पहले से फोटोकॉपी वगैरह निकाल के रखी थी। ओके, देन आता है कि मैटरनिटी बैग में क्या इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी बैग में सेकंड क्या इंपॉर्टेंट है, बेबी उसके कपड़े। तो बेबीज के कपड़े कुछ लोग जो होते हैं नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं बेबी को कपड़े जो है वो किसी के पहने हुए उसको क्लीन करके तन पहनाते हैं। बट मेरा मानना है कि नए कपड़े हम पहना सकते हैं, बस वो जो नया कपड़ा आप मार्केट से लाए उसको एक बार वॉश कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। उसको वॉश करके देन उसको आप बेबी को पहना सकते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन हो। नए कपड़े से भी इन्फेक्शन फैल सकता है, डिपेंड करता है कि बेबी की स्किन कैसी है, वो उसको सूट कर रही है कि नहीं कर रही। बाकी सबका अपना अपना जैसे भी लॉजिक कहता है। अगर आप किसी के पहने हुए कपड़े भी धुल के पहनाते हैं तो आप उस कपड़े को रेडी रखिए और अपने मैटरनिटी बैग में आप जहां 2 सेट लेकर चल रहे हैं वहां आप 6 सेट लेकर चलिए बेबी की। क्योंकि अगर माइट भी हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको 2 दिन रखें और आपकी अगर सी सेक्शन होता है तो आपको 4 दिन रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है एट द एंड सिचुएशन में क्या है। बेबी का बैकग्राउंड म्यूजिक आप इंजॉय कर सकते हैं। फिर आता है कि बेबी के आपने कपड़े रख लिया। अब बेबी का डायपर या तो आप अगर लगता है कि बैग में बहुत ज्यादा कैरी करना मुश्किल हो रहा है, डायपर बैग ज्यादा, तो हॉस्पिटल में डायपर्स इजिली मिल जाते हैं, तो आप डायरेक्टली हॉस्पिटल से डायपर खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। फिर मैटरनिटी में आप बच्चे के लिए एक कोई ब्लैंकेट रख लीजिए और उसके सॉक्स रख लीजिए और एक कैप रख लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें, उसके लिए हैंकी रख लीजिए। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट आप इसको मैटरनिटी बैग में पहले से आप अपना साफ करके रखिए। फिर आता है ये सारी चीजें जो है मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी थी, मतलब कि प्रिपेयर इन द सेंस कि मैंने पहले से किसी बैग में नहीं रखी थी बट एक जगह संभाल के रखी थी कि जब मतलब आएगा जाने का मौका आएगा तो ये यहाँ से उठा के मुझे बैग में डालना हो और लेकर चलना है, बस ये चीज मैंने कर रखा था। फिर आता है कि आपने देख लिया सामान, आप बेबी के बहुत से लोग प्रोडक्ट्स भी ले जाते हैं लाइक क्रीम पाउडर ये वो, बट उसकी मुझे नहीं लगता स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट होती है। मॉइस्चराइजर क्रीम आप कोई सा भी जो आप हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं, वहां पे भी हिमालयस के प्रोडक्ट मिलते हैं, या डॉक्टर आपको जो भी बेबी के अकॉर्डिंग बता रहा है आप उस टाइम बेबी को आप डॉक्टर से पूछने के बाद आप लगा सकते हैं। क्योंकि हर डॉक्टर बेबी की स्किन टेस्ट भी होता है, वो चेक करता है कि कोई रैशिश ना हो कुछ ना हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है एक मदर के लिए आप सबसे पहले हमें अपने लिए एक कंफर्टेबल कपड़े लेने चाहिए जो कि लूज हो, लाइक गाउन हो गया
और अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए कि जो आगे से ओपन ड्रेस हो, ताकि आप अपने बच्चों को इजीली ब्रेस्ट फीड करा सके। गाउन ले लीजिए लूज टाइप की। आप जो भी पैंटी रख रहे हैं, पैंटी भी आप अपने पैंटी के साइज से अप्रॉक्स 1 साइज आप बड़ा रखिए, ताकि सपोज तो आपको ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, तो उस ड्यूरेशन में आपको वहां पे स्टिचेस पे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो लूज कपड़े पहनने को आपको डॉक्टर भी कहती है। आप पैंटी के भी जो है 2 से ज्यादा सेट रखिए, कम से कम 6 से 7 सेट रखिए। और गाउन भी आप कम से कम 4 से 5 रखिए, क्योंकि पता नहीं है आप कितने दिन हॉस्पिटल में है उस टाइम पे। फिर आता है कि 1 सेकेंड गाइस, देखिए ये कह रही थी कि मुझे आना है तो आना है, तो मैं लेकर ही आ गई इनको, शैतानों को। फिर आता है कि आपने अपने लिए गाउन रख लिया और लाइक अपने अपने पैंटीज वगैरह रख ली, ब्रा रख लिया आपने। देन उसके बाद आता है कि आपने ये सब रखने के बाद एक कुछ मॉइस्चराइजर क्रीम रख लीजिए, लोशंस रख लीजिए, क्योंकि जब डिलीवरी होती है उसके बाद बहुत ज्यादा बॉडी रुखी रुखी सी लगती है। तो लिप बाम रख लीजिए अपने लिप्स के लिए, और थोड़ा सा आप मॉइस्चराइजर कोई क्रीम रख लीजिए, और हो सके तो आप छोटा सा मिरर और कॉम रख लीजिए, ताकि आप अगर 2-3 दिन है, मिरर तो वैसे हॉस्पिटल में आप रूम में जिसमें होते हैं से अवेलेबल होता है, बट फिर भी आप अपने लिए रख लीजिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें। फिर आता है पैड। पैड भी अगर आप चाहते हैं तो कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल की जो केमिस्ट शॉप होती है वहां से आराम से मिल जाता है, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो ये रही मैटरनिटी बैग की छोटी छोटी चीजें, जो कि आपको जो है इवन आपको उसमें रखनी है। और उसके बाद जो है आप उसे आराम से आप अपने घर के किसी भी अलमीरा में साइड में कर दीजिए। जब आप जा रहे हैं इमरजेंसी में कभी, तो आप एक साइड से सामान उठाइए, अपने बैग में रखिए और कैरी करके आप आराम से चले जाइए अपनी डिलीवरी के लिए। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और शिवी को आज आपने फिर से देख लिया। बहुत से लोग शिवी को देखने के लिए बोलते हैं कि शिवी को दिखाओ, शिवी को दिखाओ, और शिवी आजकल बहुत शैतान होती जा रही है। देख लीजिए इसकी एक्टिविटी जो है इनकी बहुत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो इसलिए मैं इनको दिखाती नहीं हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय एंड टेक केयर, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय ऑल।